हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है निफ्टी 50 के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे काफी अच्छा मार्केट ने मौका दिया। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। यहाँ पे सीधे सीधे मार्केट ने, अगर आप देखेंगे 10th का प्रीवियस डे लो यहाँ पे है। यहाँ पे आपको इस वाली कैंडल पे ब्रेकडाउन मिला, कैंडल की क्लोजिंग भी मिली, सीधे सीधे एंट्री बन रही थी और काफी अच्छा बेहतरीन भी आपने प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया होगा। मैंने प्रॉपर समझाया हुआ है। अगर प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस आपका कहां पे होना चाहिए और टारगेट आपका क्या होना चाहिए, पूरी सिचुएशन क्लियर की गई है। फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं कि कल के दिन हमारी क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है। इस सिचुएशन का हम यहां पे डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, पूरा सिनेरियो को समझिएगा। यहां पे मैंने दो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। यहां पे जो नीचली वाली लाइन है ये है 17,720, जो कि आज का 13 का है डे लो। ऊपरले वाला लाइन की बात करेंगे 17,801 है और जो कि है कहीं का 10th का डे लो। 17,108 को देख के कुछ ध्यान आ रहा है? 17,800 अब कुछ ध्यान आ रहा है आपको? अगर आप प्रीवियस वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि 17,800 हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल रहा है और इसकी मार्केट ने आज भी बता दिया। जैसे ही मार्केट ने इस वाली कैंडल पे आप देखो, मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया है, फिर जब इसका ब्रेकडाउन दिया, मैंने आपको बताया हुआ है किसी इंपॉर्टेंट लेवल का अगर आपको ब्रेकडाउन मिलेगा, यानी कि वो पहले सपोर्ट था, तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जितना मजबूत सपोर्ट था उतना ही मजबूत इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे। तो यहां पे जब इस सपोर्ट का अगर आप देखेंगे ब्रेकडाउन मिला, पहले अगर बात करें तो एक रेजिस्टेंस के रूप में आपके लिए काम कर रहा था, यानी कि पहले था ये क्या, रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट मिला तो ये बन गया सपोर्ट, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से ये एक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस की तरह। यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, वापिस आया, रेजिस्टेंट की तरह एक्ट किया, फिर गया, फिर वापस आया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर गिर गया। यहां पे हमारी एक और थ्योरी एक्टिव होती है जो मैंने आपको समझाई थी कि किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट सीधा ब्रेकडाउन नहीं दे सकता। अगर सीधा ब्रेकडाउन दे रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ट्रैप क्रिएट कर रहा है। हायर प्रोबेबिलिटी होता है या तो मार्केट वहां पे कुछ टाइम स्पेंड करे फिर ब्रेकडाउन दे, या फिर अगर ब्रेकडाउन दे भी रहा तो वापिस आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर मोमेंटम दिखाएगा। तो मार्केट ने यही किया। पहली अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिली थी। किस रूप में अपॉर्चुनिटी मिली थी? पहली चीज कि आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा था, प्लस दूसरी चीज 17,800 जो काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा था। तो सीधे सीधे आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहां पे दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर कोई इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ पाया तो मार्केट जब वापस आया, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, यानी कि इस ट्रेन में चढ़ने का आपको मौका मिला और यहां से फिर मार्केट ने मोमेंटम दिखा दिया। सिचुएशन पूरी समझ में आ गई जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? तो अब एक एक स्टेप को ध्यान से समझना, कल के दिन आपको किस तरीके से मार्केट में प्रॉफिट बनाना है। अगर फ्लैट ओपन होके आया पॉजिटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन का यहां पे डिस्कशन करते हैं। यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो दो स्विंग बने हुए हैं, ये जो दो स्विंग बने हुए हैं हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं कि मार्केट इनका ब्रेकआउट दे, प्लस 17,800 का भी आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तभी आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो मार्केट आज का जो डे हाई है, यानी कि 17,880 के अराउंड, ये मोमेंटम आपको मार्केट में सीधे सीधे दिखाई देगा। नहीं तो सिंपल सा लॉजिक समझो, अगर 17,800 के ऊपर प्राइस सस्टेन होता है तो इस वाले जोन में आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। इस जोन को ध्यान से देखो, आपको पहले भी इस जोन में रेजिस्टेंस दिखाई देंगे, भर भर के रेजिस्टेंस दिखाई देंगे। आज का भी रेजिस्टेंस इसी जोन में, प्रीवियस डे का भी रेजिस्टेंस इसी जोन में, उससे प्रीवियस डे भी जाओ इसी जोन में, उससे भी प्रीवियस डे जाओ,
अगर आप पीछे जाते जाएंगे आपको ये सिचुएशन दिखाई देगी, यानी कि ये वाला जोन भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसका ब्रेकआउट आया फिर हमारे लिए ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट रहेगा नाइन्थ का डे हाई। अगर इसका भी ब्रेकआउट आया फिर सीधे सीधे जो 1 फरवरी का डे हाई है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, यानी कि 18,000 से थोड़ा पहले। ये सिचुएशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहां पे टाइम नहीं लगाएंगे। ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया। सिर्फ और सिर्फ नजर किस लेवल पे रखनी है, 17,800। अब यहां पे एक सवाल और उठता है, एक लेवल है हमारा 17,800, दूसरा लेवल है हमारा 17,720, जो कि प्रीवियस डे लो की तरह हमारे लिए एक्ट करेगा। 10 यानी कि 13 का डे लो है। सिचुएशन समझ में आई? अगर इस दोनों लेवल के बीच में रहता है मार्केट, ऊपर ये नीचे ये, इन लेवल्स के बीच में रहता है, तो आपको मार्केट को अवॉइड करना है, क्योंकि यहां पे मार्केट साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज मार्केट में मार्केट आपका प्रीमियम खाता रहेगा और आपको एक अच्छा प्रॉफिट नहीं दे पाने का मार्केट। तो इस चीज को आपको यहां पे ध्यान रख के चलना है। अब दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होके दिखाया नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? इस वाली सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ हम एक ही लेवल पे नजर रखेंगे, जो कि है ये वाला 17,720। इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे है मार्केट तो यहां पे हमें स्कैल्पिंग जरूर मिल सकती है डे लो तक, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा एक अच्छी सेलिंग के लिए कि मार्केट 13 के डे लो का ब्रेकडाउन दे दे, यानी कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दे, तभी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यहां पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली हमारी स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हो जाएगी। समझ में आया सिनेरियो? इस सिचुएशन पे हमारे लिए जो सपोर्ट जोन रहेंगे, नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है हमें, ये 7th के डे लो पे हमें यहां पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसे आप ड्रॉ करेंगे, इस सिचुएशन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक हल्की रुकावट अगर बनी, ध्यान से समझना, अगर बनी वो 6th के डे लो पे बन सकती है, जो कि काफी नजदीक है। इस पे भी आपको ध्यान रख के चलना है कि मार्केट यहां पे किस तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है। अगर यहां पे आपको बुलिश पिन बार दिखाई देती है या फिर आपको कोई हैमर नजर आ जाता है, तो समझदारी उसी में है, कोस्ट टू कोस्ट निकलने में ही ज्यादा बेनिफिट है। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? आइए अब हम यहां पे डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, इस सिनेरियो में हमें क्या करना है? भाई इस सिनेरियो में एक सिचुएशन तो हमें समझ में आ गई, 17,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। एक हो गया हमारा 13 का, यानी कि आज का डे हाई, प्रीवियस डे यानी कि 10th का भी डे हाई इसी जोन में पड़ा हुआ है। तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे कि मार्केट इन पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ये सिचुएशन हम देख के चलेंगे। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मार्केट इन दोनों जोन के बीच में गैप अप ओपन अगर हो रहा है, तो यहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। अगर मार्केट 17,800 के नजदीक है, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी पे ज्यादा फोकस करना है। हालांकि सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन 17,800 का मार्केट ब्रेकडाउन देके चलेगा, पहला टारगेट डे क्लोजिंग, इसका भी ब्रेकडाउन देगा, तो डे लो आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। यहां पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाता है, जो 13 का डे हाई है ये आपका टारगेट रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो जो फिर 9th का डे हाई है ये आपका दूसरा टारगेट रहेगा। यहां तक सिचुएशन क्लियर हो गई। लेकिन अगर समझो मार्केट यहीं पे गैप अप ओपन हो रहा है 17,880 के अराउंड, यानी कि इसी के आसपास, यानी कि 13 के डे हाई के अगर आसपास ओपन हो रहा है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करेंगे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे। या तो मार्केट यहीं पे साइडवेज मोमेंटम देके इसका ब्रेकआउट दे दे, तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी पे हम फोकस कर सकते हैं। पहला टारगेट फिर वही 9th का डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 1 फरवरी का जो डे हाई है ये आपका दूसरा टारगेट रहेगा। लेकिन अगर मार्केट सीधा यहीं पे गैप अप ओपन होके इस लेवल का ब्रेकआउट देते हुए सीधा निकलता है, तो बाइंग को अवॉइड कर देना, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना।
जहां पे भी आपको कोई बियरिश कैंडल नजर आ जाए या फिर आपको कोई बियरिश चार्ट पैटर्न नजर आ जाए या फिर मतलब कोई भी बियरिश आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आएगा तो सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इस सिचुएशन में पहला टारगेट तो आपके लिए यही रहेगा 17,800। इसका ब्रेकडाउन मिला तो डे क्लोजिंग, इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो डे लो। ठीक है, अब डिस्कशन करते हैं अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है। भाई गैप डाउन ओपनिंग में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दो लेवल। मैं ड्रॉ ही कर लेता हूं। ये देखिए, ये वाला लेवल मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। ओके, एक तो ये वाला लेवल रहेगा हमारा, ये क्या है, 7th का डे लो। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारा 13 का डे लो, जो कि है 17,720। ठीक है, यहां पे अगर इस डे लो पे यानी कि 13 के डे लो पे गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो डे लो सपोर्ट की तरह भी एक्ट करता है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। तो यहां से हमें दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर यहां पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे गया या बुलिश आपको पिन बार कैंडल दिखाई दे गई या फिर हैमर नजर आ गया तो सीधे सीधे डे क्लोजिंग तक पहला टारगेट, इसका ब्रेकआउट दिया तो 17,800 आपका दूसरा टारगेट, इसका भी ब्रेकआउट दिया तो मार्केट डे 13 के डे हाई तक आपको मोमेंटम दिखा सकता है। सिचुएशन समझ में आई। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे गैप डाउन ओपन होके यहीं से बियरिश कैंडल दिखाते हुए नीचे की तरफ चलता है जो 13 का डे लो है तो यहां पे आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो आपके लिए प्रीवियस डे लो की ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहां से सीधे सीधे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 7th के डे लो तक आपको मार्केट मोमेंटम दिखाएगा। अब दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट कहीं यहां पे ओपन हो रहा है यानी कि गैप डाउन ओपन होके ही मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया और उससे काफी नीचे है तो यहां पे सेलिंग को आपको अवॉइड करना है, सिर्फ प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना है। फिर से वही, अगर आपको यहां पे हैमर नजर आ गया या बुलिश कोई पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ गया तो सीधे सीधे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहला टारगेट रहेगा क्या, यहां पे आपके लिए पहला टारगेट रहेगा 13 का डे लो, इसका ब्रेकआउट आता है तो 13 की डे क्लोजिंग, इसका भी ब्रेकआउट आता है तो 17,800। तो सिचुएशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। हमने चारों सिनेरियो डिस्कस कर लिए। देखो दोस्तों, आप लाइक नहीं कर रहे हो, इससे हमारा भी मोटिवेशन गिरता है। आपके कमेंट पढ़ के हमें काफी अच्छा लगता है, तो लाइक करो। अभी मैं आपको पिवट पॉइंट बताऊंगा, लेकिन लाइक टारगेट मैं बता देता हूं, 5,000 आपका लाइक टारगेट है, तो इसलिए आप लाइक बटन को जरूर प्रेस करो। तो यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,815 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,844 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई आपके लिए सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। दोस्तों, यहां पे जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,873 पे नजर आ रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें, अगर आपको निफ्टी 50 में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,726 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,683 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,630 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।